स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम कि हमारी डोमेस्टिक इनकम का मीनिंग क्या होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द डोमेस्टिक इनकम. नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ प्राइवेट इनकम. Private sector is also an aggregate of the national income, just like other aggregates. Besides कुछ और aggregates हैं, personal income, personal disposable income. बट उन एग्रीगेट्स को समझने से पहले हम सीक्वेंस में पहले प्राइवेट इनकम को समझना पड़ेगा. इससे पहले हमने डोमेस्टिक इनकम समझी थी. फाइन. अब आप देखिए, होता ये है कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इन डोमेस्टिक टेरिटरी वी हैव टू सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग. फर्स्ट इज पब्लिक सेक्टर दैट इज कंसर्न विद द गवर्नमेंट एंड सेकंड इज द प्राइवेट सेक्टर दैट इज कंसर्न विद द प्राइवेट पीपल्स, ऑल द पीपल्स अदर देन द गवर्नमेंट. ठीक है ना. अब इस प्राइवेट इनकम का मीनिंग एक्चुअली क्या होता है? देखिए, प्राइवेट इनकम जो होती है दैट इज द इनकम, ये एक इनकम है अक्रूज टू या अक्रूड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स, those who belongs to the private sector in an economy. अब आप एक बात याद रखेंगे कि फर्स्ट वी आर यूजिंग द टर्म इनकम, सेकंड वी आर यूजिंग द टर्म नॉर्मल रेसिडेंट्स. प्रीवियस लेक्चर में हमने डोमेस्टिक इनकम पढ़ी थी एंड इन डोमेस्टिक इनकम वी ऑलवेज टॉक्स अबाउट द इकोनॉमिक टेरिटरी, और उस इकोनॉमिक टेरिटरी में नॉर्मल रेसिडेंट्स भी होते हैं और नॉन रेसिडेंट्स भी होते हैं. बट इन प्राइवेट इनकम वी ऑलवेज टॉक्स अबाउट द normal residents. अब whether these normal residents are living in economic territory or whether they are living in rest of the world, means हम rest of the world के normal residents को भी consider करते हैं. means और in short में बोलूँ तो we are also considering the NFIA. तो यहाँ पर जो आपकी income है, income economics में Y से represent होती है income of the normal residents accruing to the which are related to the private sector. private sector इसको आसान ज़बान में बोले तो प्राइवेट सेक्टर की जितने नॉर्मल रेसिडेंट्स है, वेदर दे आर लिविंग इन इकोनॉमिक टेरिटरी और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सबकी टोटल इनकम को मिला लिया जाए तो दैट इज कॉल्ड एज द प्राइवेट इनकम. फाइन. ये कहलाती है हमारी प्राइवेट इनकम. बट होता ये है कि हमने जब इनकम पढ़ी थी तो हमने दो टाइप की इनकम्स इसमें डिस्कस की थी. First is the factor income and second is the transfer income. And we have already discussed, और ये बात हमारे माइंड में बहुत अच्छे से इसका इम्प्रेशन बना हुआ है, that only factor incomes are considered in calculation of national income. बट हम national income की बात नहीं कर रहे, उसका एक एग्रीगेट है प्राइवेट इनकम, उसकी बात कर रहे हैं. We are talking about the income of private sector only. तो यहाँ पर अच्छा, प्राइवेट सेक्टर में जैसे मैं एक बंदा हूँ प्राइवेट सेक्टर का, तो मेरे पास जो इनकम है, मेरे पास जो इनकम आ रही है दैट इज़ द पार्ट ऑफ प्राइवेट इनकम. अब मेरे पास जो इनकम आएगी उसमें मैं फैक्टर इनकम एज वेल एज आई विल ऑल्सो कंसिडर द ट्रांसफ़र इनकम ऑल्सो. मीन्स जब भी हम बात करेंगे तो प्राइवेट इनकम में हम हमारे जो नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं उनकी फैक्टर इनकम प्लस वी ऑल्सो कंसीडर द ट्रांसफ़र इनकम. आप बोलोगे सर हम नेशनल इनकम में ट्रांसफ़र इनकम तो कंसीडर करते हैं, तो वी आर नॉट कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम. हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक स्पेसिफिक इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर की इनकम कितनी होती है. भाई देखो, प्राइवेट सेक्टर की अगर किसी बंदे ने मुझे 10,000 रुपीज़ एज अ गिफ्ट दे दिए तो वो भी मैं अल्टीमेटली खर्च तो करूँगा ना, उसके अंदर मेरी स्पेंडिंग होगी तो मेरी पर्सनल डिस्पोजेबल के भी पार्ट आएगी. तो मीन्स जो करंट ट्रांसफर्स होते हैं, ट्रांसफ़र इनकम दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्राइवेट इनकम, इसके अंदर आती है. इस फैक्टर इनकम की हम बात, अच्छा हमने अभी क्या वर्ड यूज़ किया, वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल रेसिडेंट्स. और नॉर्मल रेसिडेंट्स कहाँ कहाँ रहते हैं? नॉर्मल रेसिडेंट्स यूजुअली रिसाइड्स इन विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी. यहाँ तो रहते ही हैं सारे नॉर्मल रेसिडेंट्स, प्लस दे आर लिविंग इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो पैसा आता है उसको हम बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. तो कुछ पैसा जैसे आता है वैसे ही कुछ पैसा हमारे पास से जाता है. फ्रॉम अब्रॉड टू अब्रॉड हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. तो बेटर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बजाय हम लिखें यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ये वो पैसा है जो हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में उठ रहा है. कहाँ से? वही इनकम कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़,
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, एंटरप्रेन्योरशिप, सब वही का वही आएगा। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस जिसको हम बोलते हैं रेंट प्लस रॉयल्टी एंड प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट्स, ये सारी की सारी। और इधर से भी कहाँ से आएगा, COE प्लस ये जो सारी चीज़ें हैं वही सेम टू सेम इधर आएंगी। ये वो लोग हैं, ये वो नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं हु आर लिविंग इन आवर इकोनॉमिक टेरिटरी एंड दीज आर द नॉर्मल रेसिडेंट्स हु आर लिविंग इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और वहाँ से जो पैसा जो नेट एडजस्टमेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड NFIA। तो मीन्स फैक्टर इनकम के अंदर दोनों टाइप की फैक्टर इनकम आती है, वेदर इट इज़ अर्नड विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी और वेदर दे आर सेंट फ्रॉम rest of the world in form of NFIA। तो this is the factor income means bilateral। हम उसमें पढ़ चुके हैं कि भाई factor incomes are always these are bilateral payments against some consideration and these are the unilateral payments। Unilateral means there is no consideration against any type of transfer income। transfer income के ऊपर कोई भी consideration कभी नहीं बनता। फाइन, अब एक चीज़ और देखिए इसमें, अब आए हम बात कर रहे हैं अबाउट द ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम मीन सिंगल साइडेड हम जो लेन देन करते हैं उसको हम ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। अब इसके अंदर भी हम तो बात कर रहे हैं किसकी, अबाउट द नॉर्मल रेसिडेंट्स। तो नॉर्मल रेसिडेंट्स आ गए तो फिर वही एक तो आ गया अपना विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी और ये आ जाएगा फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा याद रखिएगा दीज आर द यूनिलेटरल पेमेंट्स, या तो एक सिंगल साइडेड पे दिया जाएगा या सिंगल साइडेड से लिया जाएगा। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल द ट्रांसफर इनकम्स विच आर अराइजिंग फ्रॉम our own economic territory। First we will talk about the transfer incomes arising from our own economic territory। इसके अंदर फर्स्ट आता है करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम गवर्नमेंट। यूजुअली हमने अभी तक जो ट्रांसफ़र इनकम्स के बारे में डिस्कशन किया तो वो करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ही आता है। एंड सेकंड इज़ द इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट्स। देखते हैं अभी इसको, करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट को हम कुछ पैसा देते हैं इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस, बट वो तो हमारे पास से उधर जाता है। कुछ पैसा गवर्नमेंट हमें देती है इन फॉर्म ऑफ ट्रांसफ़र इनकम्स। फर्स्ट होता है इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वर्ड सब्सिडीज़। सेकंड इज़ भाई, इसके अलावा सब्सिडीज़ तो फॉर्म सेक्टर को दिया था और इसमें फॉर्म और हाउस होल्ड सेक्टर दोनों आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ होते हैं जैसे लेट सपोज अनएम्प्लॉयमेंट पेंशन। वो लोग जो अनएम्प्लॉयड है, गवर्नमेंट अगर उनको पेंशन दे रही है तो इट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ करंट ट्रांसफ़र। थर्ड इज़ ओल्ड एज पेंशन, कोई ओल्ड एज पेंशन होगी, प्लस सम टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप्स। कुछ स्कॉलरशिप्स अगर गवर्नमेंट आपको दे रही है तो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपको जो भी ट्रांसफ़र इनकम दे रही है, फिर जो भी पैसा मिल रहा है, देखिए अगर किसी ओल्ड एज पर्सन को गवर्नमेंट ने 500-1000 रुपीज़ उसके अकाउंट में डाले तो अल्टीमेटली इट इज़ एन इनकम फॉर दैट पर्सन। उसकी इनकम तो हो गई ना, तो प्राइवेट इनकम के अंदर ये कंसिडर होता है। आप ये नहीं बोल सकते कि सर ये ट्रांसफ़र इनकम है तो उसको छोड़ो। तो फर्स्ट पार्ट इज़ करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सेकंड पार्ट इज़ इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट्स। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट्स का मीनिंग होता है कि कभी कभी गवर्नमेंट अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए, नॉट फॉर एनी प्रोडक्टिव पर्पस या कोई एक्सपांशन या प्रोडक्टिव पर्पस के लिए नहीं, अपने कंजम्पशन के लिए, डे टू डे रूटीन एक्सपेंसेस के लिए, अपने जो नॉर्मल एक्सपेंडिचर्स हैं उनके लिए कुछ लोन बोरो करती है फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, मीन्स जनरल पब्लिक से, ठीक है, या फर्म सेक्टर से, हाउस होल्ड सेक्टर से। और वो लोन लेने के बाद में उसके ऊपर नेचुरली जब लोन लिया तो गवर्नमेंट उसके ऊपर क्या पे करती है, इट यूज टू पे द इंटरेस्ट टू द पब्लिक। प्राइवेट सेक्टर को वो इंटरेस्ट देती है, तो वो इंटरेस्ट जो होता है दैट इंटरेस्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द ट्रांसफर इनकम। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट गवर्नमेंट इज पेइंग टू द प्राइवेट सेक्टर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि वाई इंटरेस्ट in this case is considered as the transfer income rather than the factor income। वैसे interest is a part of income from property, हम पढ़ चुके हैं। interest property का part है and income interest is a bilateral payment होता है। but देखिए एक बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर अक्सर लोगों को confusion होता है कि why interest on national debt is considered as a transfer income rather than the factor income।
होता ये मैंने अभी आपको बताया कि दिस टाइप ऑफ लोन इज बोरोड फॉर द कंजम्पशन पर्पस। ये गवर्नमेंट आपसे अपने रूटीन और डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए आपसे प्राइवेट सेक्टर से बोरो करती है। इस लोन को बोरो करने का गवर्नमेंट का कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट का पर्पस नहीं है, कोई प्रोडक्टिव पर्पस नहीं है, कोई एक्सपांशन नहीं है, कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का कंसेप्ट नहीं है। सिर्फ जो उसके डे टू डे एक्सपेंसेस है उसके लिए वो क्या करती है, आपसे लोन बोरो करती है बॉन्ड्स वॉन्ड्स के फॉर्म में, और उसके ऊपर आपको एक सर्टेन पीरियड तक इंटरेस्ट देती है। अब जब ये लोन किसी प्रोडक्टिव पर्पस के लिए नहीं लिया गया, कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं लिया गया, तो इसलिए दैट्स व्हाई वी यूज टू कंसिडर दैट टाइप ऑफ इंटरेस्ट एज अ ट्रांसफ़र इनकम। हम उसको ये मानते हैं कि गवर्नमेंट ने आपसे पैसा लिया, 4, 5, 10 साल तक गवर्नमेंट उस पैसे को यूज़ करेगी और उसके ऊपर आपको क्या दे रही है, वो इंटरेस्ट दे रही है। क्योंकि देखिए होता ये है कि अगर गवर्नमेंट प्रोडक्टिव पर्पस से आपसे लोन लेती तो वो इन्वेस्टमेंट करती, तो उस इन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट कमाती और फिर आपको पे करती, तो उस केस में फिर वो बनता बायलैटरल पेमेंट। बट यहाँ पर गवर्नमेंट क्यों ले रही है, अपने यहाँ की सैलरी पे करने के लिए, दूसरे जो रूटीन एक्सपेंसेस है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने के लिए, उसके ऊपर तो गवर्नमेंट की कोई फर्दर इनकम हो नहीं रही है ना, तो वो आपसे एक टाइप का पैसा जस्ट एक उधार मदद के एड के फॉर्म में आपसे लिया जा रहा है और उसके ऊपर जो पेमेंट कह रहा है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज द ट्रांसफर इनकम, जस्ट ए गिफ्ट, और फिर कुछ वक्त बाद आपको पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो दैट्स वाई इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ ट्रांसफर इनकम, नॉट एज अ फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम की तरह नहीं लेते क्योंकि ये लोन दूसरे टाइप के लोन फर्दर इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता, इसलिए इसको ट्रांसफर इनकम माना जाता है। अब आगे हम किस में, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब साहब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आपके पास ट्रांसफ़र इनकम कैसे रिसीव होगी? देखिए रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो ट्रांसफ़र इनकम होती है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ गिफ्ट, जिसको हम बोलते हैं रेमिटेंस। तो ये हमारा होता है रेमिटेंस। रेमिटेंस मीन्स भाई देखिए बहुत सारे हमारे जो रिलेटिव्स हैं या बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक मिडिल ईस्ट, कनाडा, यूएस, यूके, और वो है वहाँ पे रहने वाले, बट अगेन क्या कहला रहा है, उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज़ इंडिया, या जिस भी इकोनॉमिक टेरिटरी की आप बात करते हो वो उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो वहाँ से पैसा अर्न करते हो और वहाँ से आपको भेज रहे हैं, आपके पास पैसा आ रहा है, एंड दिस अमाउंट इज़, वी आर रिसीविंग दिस अमाउंट विदाउट एनी कंसिडरेशन, इट इज़ जस्ट अ सॉर्ट ऑफ गिफ्ट, रेमिटेंस बोला जाता है। अब ये जो लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में रह रहे हैं और वो लोग जो रेमिटेंस, वो जो पैसा हमारे यहाँ पर भेज रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रांसफ़र इनकम, उसको भी हम ट्रांसफ़र इनकम बोलते हैं। लेकिन फिर प्रॉब्लम क्या आती है, अगेन द सेम सिचुएशन हैपन्स, क्या जैसे हमारे यहाँ पर रेमिटेंस आ रहा है ऐसे ही हमारे यहाँ पर भी तो एनआरआईज रेमिटेंस भेज रहे हैं बाहर, और जब दो वैल्यूज सिमिलर नेचर की ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, देन वी ऑलवेज यूज़ द वर्ड नेट, हमें उसका नेट निकालना पड़ता है। मींस ये हो गया रेमिटेंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस रेमिटेंस टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसको, और इसका एक और टर्म होती है करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड करंट ट्रांसफर्स टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम इसको ये बोल सकते हैं एडजस्ट करके नेट रेमिटेंस, नेट रेमिटेंस और नेट करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो करंट ट्रांसफर्स हमारे पास आए हैं, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ट्रांसफ़र इनकम। ऐसा हो सकता है भाई जैसे हमने रेमिटेंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 1500 करोड़ आया और रेमिटेंस टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 1200 करोड़ रहा, तो मींस हमारी नॉर्मल रेसिडेंट्स ने एक्स्ट्रा 300 करोड़ हमें भेजे, और इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। मींस नाउ नेट रेमिटेंस इज नेगेटिव वैल्यू, मींस वी हैव send extra amount of 300 crores to the rest of the world. So ये हमारा हुआ कि भाई जो प्राइवेट इनकम में होता है, प्राइवेट इनकम के अंदर हमने फिर वही बात डिस्कस करें, फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम्स दोनों आती हैं, और फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र इनकम में इकोनॉमिक, ये सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट्स को लेकर के कंसिडर करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अब ये होता है कि भाई प्राइवेट इनकम को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, हाउ डू वी कैलकुलेट प्राइवेट इनकम फ्रॉम नेशनल इनकम। नेशनल इनकम गिवन है या डोमेस्टिक इनकम गिवन है, तो देखिए अगर आपको नेशनल इनकम से प्राइवेट इनकम फाइंड आउट करनी है तो वी हैव नेशनल इनकम विच इज़ NNP एट FC। अब देखिए नेट आया
नेशनल प्रोडक्ट आया और फैक्टर कॉस्ट आया, ठीक है ना। नेट आ गया मींस आफ्टर चार्जिंग डिप्रिसिएशन एनएनपी एट एफसी। अच्छा एक बात और, इसके अंदर अभी ट्रांसफ़र इनकम्स इंक्लूडेड नहीं है, और अब मींस हम ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर पब्लिक सेक्टर एज वेल एज गवर्नमेंट दोनों की इनकम इंक्लूडेड है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द प्राइवेट इनकम। तो पहले हम क्या हटा दें इसके अंदर से, फर्स्ट वी विल डिडक्ट द इनकम ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर की इनकम को पहले इसमें से माइनस कर देंगे। तो फर्स्ट इसमें से जो भी वैल्यू होगी, फर्स्ट वी विल डिडक्ट लेस इनकम फ्रॉम, अभी हमने पढ़ा प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स, और वी कैन से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स, ये माइनस होगा। और एक और कौन सा था, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस, ये दोनों इसमें से माइनस कर देंगे। फाइन, अब जब हमने इसमें से माइनस कर दिया मींस दिस इज द फैक्टर इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर। भाई नेचुरली पब्लिक सेक्टर की इनकम नेशनल इनकम में से माइनस कर दी, तो हमारे पास क्या बच रहा है, इसमें प्राइवेट सेक्टर की इनकम आ गई। बट दिस इज ऑल द फैक्टर इनकम, क्योंकि ये नेशनल इनकम के अंदर प्राइवेट ट्रांसफ़र इनकम नहीं होती। बस क्या करो, इसके अंदर सारी ट्रांसफ़र इनकम्स को ऐड कर दो। कौन कौन से ट्रांसफ़र इनकम्स हैं, वही सारे ट्रांसफ़र ऐड। हमने पढ़ा अभी इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेब्ट्स, भाई कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, सब लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर ऐड नेट करंट ट्रांसफ़र्स, नेट करंट ट्रांसफ़र्स, और जिसको भी हमने क्या वर्ड यूज़ किया, नेट रेमिटेंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड ऐड, और कौन सा था वो अपना, नेट करंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट। फाइन, बस नाउ वी विल हैव द प्राइवेट इनकम। हमने क्या किया, हमारी नेशनल इनकम में से पहले किसको हटाया, गवर्नमेंट सेक्टर की सारी इनकम को हमने हटा दिया, माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गई फैक्टर इनकम ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ये फैक्टर इनकम थी प्राइवेट सेक्टर की, उसमें हमने उसकी ट्रांसफ़र इनकम्स को ऐड कर दिया। फाइनली वी विल हैव द प्राइवेट इनकम।